6 साल की मासूम बच्ची माहिरा ने जम्मू कश्मीर में सरकार को ऑनलाइन एजुकेशन के ज़ाब्ते बनाने को मजबूर कर दिया। ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम पर वायरल हुए 6 साल की बच्ची के वीडियो ने सिर्फ छोटे बच्चों की ही राहत नहीं दी, बल्कि लाखों बड़े बच्चों को भी राहत दी है। वीडियो बनाया था, खुद से बनाया था? क्या सोच के बनाया था आपने? मैंने इधर से कैमरा किया, फिर मैंने वीडियो दबाया तो हो गया। तो क्यों बनाया वो वीडियो आपने? मैं जाना चाहती थी स्कूल। अच्छा, तो आपने बोला कि क्लास बहुत ज़्यादा है, वो आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा लोड है। क्या बोला था आपने? खेलने का टाइम नहीं मिलता है। खेलने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप जब क्लासेस कम हुई तो आप खुश है उससे? जब क्लासेस होती है फिर मुझे खेलने का टाइम नहीं मिलता, फिर उसके बाद उसकी होमवर्क करनी होती है, फिर पापा खाना होता है, दूध पीना होता है, फिर सोने जाना होता है, फिर खेलने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, आपको पता था मोदी जी जो है वो कौन है? पापा बोलता था अभी प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है। थैंक यू वेरी मच। सर बेटा ये बताओ, ये वो बच्ची है जिससे हमने अभी बात की है, महरीन, जिसने एक वायरल वीडियो किया था जिसमें इसने कंप्लेंट की थी कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें वर्कलोड ज़्यादा है। उस पर अमल हुआ और इस कमसिन बच्ची का इनोसेंट वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं कारगर हुआ और ऑनलाइन क्लासेस जो है उनमें काफ़ी कमी की गई है, जो उपराज्यपाल ने कल आदेश जारी किए हैं। निस्संदेह ही बच्ची छोटी थी, लेकिन वीडियो जो था वो सही था, क्योंकि 2 साल से जो बच्चे हैं वो कोविड महामारी के चलते काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और उसी के चलते इसने वो वीडियो वायरल किया था और आज उसका फल भी मिला है और वो ऑनलाइन क्लासेस जो है कम भी हुई है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। माहिरा की शिकायत पर एलजी की हिदायत पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 48 घंटों में ही नहीं बल्कि 24 घंटों में ही वर्चुअल तरीके से एजुकेशन के नए ज़ाब्ते जारी कर दिए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। अब पहली क्लास से 8वीं तक के बच्चों की दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे ही क्लासेस लग पाएंगी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही क्लास लग सकती है। 9वीं से लेकर 12वीं तक ऑनलाइन 3 घंटे से ज़्यादा क्लासेस नहीं ली जा सकेंगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि छोटे बच्चों को ये राहत मिली है और प्री प्राइमरी के बच्चों के साथ नहीं बल्कि असातिज़ा उनके वालिदैन के साथ बताए गए दिन में सिर्फ 30 मिनट तक रूबरू होंगे। 5वीं जमात तक के बच्चों को होमवर्क देने की मनाही की गई है। और एलजीम साहब के हम बहुत बड़े मशकूर हैं कि उसने एक बच्चे की आवाज़ सुनकर उस पर गौर किया और हम इस चीज़ के मशकूर हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ ये लॉकडाउन में बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, किसी के जहन पे दबाव आ जाता है, ख़ासकर छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए उस बच्ची को मैं मुबारक देता हूँ जिसने ये अल्फाज दोहराए और एलजीम साहब को भी मुबारक देता हूँ जिसने सुनकर उस बच्ची की बात को वो उस पर ध्यान दिया और उसका इजाला भी किया। मैं बसतिक टीचर और एक बसतिक पेरेंट ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं जब वो रिवायती जो उनका ट्रेडिशनल एजुकेशन होता है उसमें जब होते हैं तो उन पर स्ट्रेस वैसे ही होता है और अभी जो ऑनलाइन का क्लासेस का सिलसिला था इसमें बच्चों पर स्ट्रेस ज़्यादा था। डॉक्टर्स भी कहते थे कि स्क्रीन टाइम को लिमिट किया जाए, बच्चों को जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट किया जाए, लेकिन क्योंकि स्कूल्स का सिलेबस वगैरह का भी होता है तो बच्चों को ज़्यादातर वक्त मोबाइल्स पे ही सर्व करना होता था। जो उस बच्ची ने आवाज़ उठाई उससे पेरेंट्स और वो तो जनरल पेरेंट्स का कंसर्न था, उससे आवाज़ पहुंची एलजी साहब तक और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की थी। एलजी साहब ने जहाँ तक बच्चों की एजुकेशन का सवाल है और चाइल्ड साइकोलॉजी जो इसमें इन्वॉल्व होती है, तो ये कोविड आया इस वजह से पूरे वर्ल्ड में पॉलिसीज़ बनाई गई कम्बैट करने के लिए, लेकिन बच्चों पर इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा क्योंकि बच्चों को जो लॉकडाउन की वजह से बंद हुए, स्कूल नहीं जा सके, तो जो पॉलिसी रिसेंटली आई है ये बहुत अच्छी पॉलिसी है कि बच्चों के बारे में सोच रही है गवर्नमेंट। तो इसमें यह है कि सबसे पहली बात ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहे थे बच्चे ओवरबर्डन हो रहे थे।